So hello everyone, Ananya Agrawal this side, currently a first year MBBS student at VMMC Safdarjat, New Delhi. एंड आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज तुम लोग, मेरे को लगा कि गुस्सा ही ना हो जाओ कहीं कि मैं सिर्फ नीट 2025 एस्पिरेंट्स लिए बना रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं बना रही. बट ऐसा कुछ नहीं है. नीट 2025 पास है तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बताने को होती है उन लोगों को. बट एनीवेज आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है कि 12th को कैसे स्टार्ट करना है, राइट अप्रोच क्या होती है. तुम्हारी अगर 11th वीक है तो उसे 12th में कैसे कवर किया जाए ढंग से, और क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए. सो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गुड न्यूज़ है, 12th 11 से तो थोड़ी ईजी ही होती है. बट माइंडेड कुछ कुछ चीज़ों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे कि जो फिजिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म, ये ईजी हैं बट कंसेप्चुअल है. मतलब तुम्हें इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है. मतलब फॉर्मूला ही ऐसे अलग अलग मेथड से इसमें यूज़ होता है. बट ये है कि ये सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म. तो कहीं पे भी तुमने कंटिन्यूटी तोड़ी, वहाँ पे तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तुम्हारे 3 चैप्टर साथ में जाएंगे. इसलिए 12th में तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस डिसिप्लिन से हर दिन जो पढ़ा है उसे पढ़ना है. अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे लिए 12th बहुत ईजी जाने वाली है. मेनली तुम्हें 12th की फिजिक्स का थोड़ा ध्यान रखना है. लास्ट में तो तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स आती है, वो तो ईजी होती है. उससे पहले जो चैप्टर्स होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना है. एंड जो ऑर्गेनिक है केमिस्ट्री में, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें. अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं. एंड एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को 12th में इतना रिस्ट्रिक्ट मत करना कि हमें लो लेवल ही पढ़ना है, हमें हाई लेवल नहीं पढ़ना है. क्योंकि देखो, अब पैटर्न चेंज हो रहा है, तुम्हें पता है कितनी रैंक इन्फ्लेशन हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है लाइक नीट 2026 में. तो आई वुड से कि स्टार्टिंग से कट डाउन मत करो. ये कट डाउन तुम्हें लास्ट के 3 महीने करना चाहिए कि एकदम जो नीडेड है उसको पढ़ना. बट मैं ये बता दूँ, अगर तुमने एक बार हाई लेवल पढ़ रखा है तो वो तुम्हें याद ही रहेगा. फिजिक्स में हाई लेवल पढ़ो तो कंसेप्चुअल होता है, तुम्हें याद ही रहता है. बट सबसे पहले यही करना है, तुम्हें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं. फिर उस बेसिक्स पे बिल्डअप करके थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन करने को कह रही, ज़्यादा हाई लेवल नहीं. HC वर्मा या फिर मैं तो अपना कोचिंग के मॉड्यूल एक मोमेंटम बूस्टर आता था आकाश का, जो कि हमारे टाइम पे कैटलिस्ट बोलते थे. तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते थे, वो ट्राई करके मैं टीचर से पूछ के समझ लेती थी. तो वही जो बेसिक्स तुम्हें एक बार आ गए उस पर बिल्डअप कर दो तो तुम्हारा चैप्टर और अच्छा हो गया. तो ऐसे ही करना है तुम्हें. स्टार्टिंग से एकदम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ही हाई नहीं पढ़ना, एकदम बेसिक पढ़ना है, ठीक है. तो क्योंकि फिर तुम्हें बाद में कम दिक्कत आएगी और बाद में थोड़ा फोमो भी कम होगा. क्योंकि नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग तो लास्ट में एकदम नीट के 2 हफ्ते पहले लगता है कि अब हाई लेवल आ गया तो मैं क्या करूँगी. ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. इसलिए थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1. एंड अब आते हैं 11th पे. तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो 11th मेरी वैसे तो डिसेंट गई थी, क्योंकि मैं रेगुलरली पढ़ लेती थी काफ़ी, ठीक है. मतलब हर रोज़ 3 to 4 आवर्स तो मैं पढ़ ही लेती थी. सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ. बट जो 11th का लास्ट का फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था, हमारे 2 ही हुए थे. तो वो जो फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 570 समथिंग आए थे. अब पहली बात है, खुद से कंपेयर करने को मत बैठ जाना कि 570 मेरे लिए बुरे हैं और तुम सोचोगे कि हमारे तो इतने ही आ रहे हैं, ये सब मत स्टार्ट कर देना. बिकॉज सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती. तुम क्या पता 11th में कितने सीरियस हो, मुझे नहीं पता, है ना. मैं 11th में सीरियस ही थी, ठीक है. तब जाके 570 मेरे को बुरे लगे. तो वॉट आई डिड टू इम्प्रूव वॉज, मैंने गूगल पे एक एक्सेल शीट बनाई, जैसे मैं तुम्हें दिखाती हूँ. अब जो मेरी ओरिजिनल एक्सेल शीट थी वो तो मैंने डिलीट कर दी थी, बट ये एक सैम्पल शीट है. तीनों सब्जेक्ट्स की मैंने बनाई थी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो जैसा आप देख सकते हो, इसमें एक साइड पे मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए एंड ऊपर वो चीज़ें लिख दी जो कि जहाँ से मुझे ये सब रिवाइज करना है, जैसे क्लास नोट्स, आकाश का मॉड्यूल, PYQs, कैटलिस्ट, है ना, ओल्ड टेस्ट, ये सब जहाँ जहाँ से मेरे को वो चैप्टर पॉसिबली रिवाइज करना है वो सब मैंने लिख दिया. इस चीज़ का मेन पॉइंट ये था कि मेरे को 12th में हर दिन कुछ ना कुछ तो 11th का पढ़ना ही है. 1 घंटा तो पढ़ना ही है. एंड जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी मैं डेट लिखती जाऊँगी कि इस दिन मैंने ये कंप्लीट कर लिया. तो मेरा ये गोल था कि हर चैप्टर का कुछ ना कुछ मेरे को एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज करना ही है 12th खत्म होने से पहले. तो ऐसी मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई एंड मैंने फॉलो भी किया बहुत अच्छे से इस प्लान को. हर दिन मैं आधा 1 घंटा तो मिनिमम निकाल ही लेती थी 11th के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है. मेन तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हारी 12th कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. तुम्हारी मेन प्रायोरिटी 12th ही रहनी चाहिए. ऐसा ना हो कि तुम 11th को कवर करने के चक्कर में 12th ही अपनी ख़राब कर दो. ऐसा नहीं करना है, बिकॉज तुम्हें बोर्ड्स भी देना है. तो 12th तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखनी ही रखनी है ना. एंड 11th को थोड़ा थोड़ा और खींचना है, ठीक है. तो ये हो गया 11th के बारे में. अब
एक और चीज़ जो हमारी कोचिंग में स्टार्ट हुई थी एंड मैं रिकमेंड करूँगी तुम भी करो, इज़ कि हमारे अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर मिड में हमारी कोचिंग में कुछ बच्चों के लिए, लाइक 40 to 50 बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स ने 11th के टेस्ट स्टार्ट कर दिए, पार्ट सिलेबस टेस्ट। सिर्फ 5 टेस्ट हुए थे जो कि हर 2 हफ्ते में एक होते थे। एंड इससे मैं सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा हेल्प हुई है ना, क्योंकि तुम टेस्ट देने के चक्कर में मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। मतलब मैं क्या करती थी, अब टेस्ट आ रहा है, सपोज फिजिक्स में 3 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 3, ऐसे ऐसे आ रहा है, बट फिजिक्स के जो भी मैं सब कुछ नहीं पढ़ती थी, जो वीक था वही पढ़ती थी। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग नहीं करती थी, वीक को स्ट्रॉन्ग करती थी, समझ रहे हो। जैसे फिजिक्स में अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, वेव्स और एसएचएम आ रहा है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मेरा अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैं वेव्स और एसएचएम पे ज़्यादा फोकस करती थी, उसमें से भी वेव्स, क्योंकि वेव्स मैंने 11th में ऑलमोस्ट छोड़ ही रखा था। तो जो मेरा वीकेस्ट था उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 60-70% तो पहुंचा ही देती थी कि मैं कम से कम उसमें जीरो ना हूँ। समझ रहे हो, मतलब इस टेस्ट का ये पॉइंट था कि ईगो पे कुछ नहीं लेना है अपना, जो वीक है उसे स्ट्रॉन्ग कर लो। ये अपॉर्चुनिटी थी अपने वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने की, और उसी को मैंने ऐसे यूज़ किया। तो मैं भी तुम्हें ये रिकमेंड करूँगी कि सिर्फ उन बच्चों को जिनका एवरेज लाइक कोचिंग के टेस्ट में 550 अबव आते हैं, सिर्फ उनको रिकमेंड करूँगी, बिकॉज अदरवाइज तुम अपनी 12th को कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे। कि अक्टूबर मिड के आसपास थोड़े टेस्ट भी स्टार्ट कर दो 11th के, बिकॉज 11th को स्ट्रॉन्ग रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 11th के जो मैंने बताया मेरा फुल सिलेबस टेस्ट इसलिए भी गंदा गया था बिकॉज मेनली फिजिक्स की वजह से। मेरी केमिस्ट्री और बायो ठीक थी, मेरी फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग थी, बट ये जो लास्ट के फिजिक्स के चैप्टर्स है ना, फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स, एसएचएम, वेव्स, ये मेरे काफ़ी ये काफ़ी ना रशअप कर दिए थे, बिकॉज हमारा बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो मेरे चैप्टर्स थोड़े ढंग से नहीं हो पाए थे। तो मेनली तो वही दिक्कत थी। एंड इन चैप्टर्स को ही मेरा मेन गोल था कि इनको तो मेरे को ठीक करना ही करना है 12th में। तो ऐसे ही तुम्हें करना, अपने वीक चैप्टर्स को कवर करने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। एंड अगर तुम्हें अप्रॉक्स शेड्यूल बताऊँ 12th का, तो तुम्हारा मेन गोल यही होना चाहिए कि क्लास में फोकस से पढ़ना है, वही क्लास अटेंड करो जिसमें तुम्हें समझ आए। अब तुम फिजिक्स 3 जगह से पढ़ रहे हो, तो मैं समझ एक में भी नहीं आ रही, क्या फ़ायदा उसका। एक एक या दो रिसोर्सेज फॉलो करो, जहाँ से समझ आए वहाँ पे फोकस से करो, कहीं टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। क्लास में फोकस से सुनो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ। जब क्लास खत्म हो जाए रात को, मतलब सिर्फ 1 घंटा निकाला तुम्हें रिविजन के लिए, पहले नोट्स रिवाइज किए जो उस दिन पढ़ाए, उसमें अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट लगते हैं मैक्स 20 मिनट लगते हैं। और फिर उस टॉपिक के अगर क्वेश्चंस हैं तुम्हारे मतलब कोचिंग के मॉड्यूल में या फिर जो भी तुम बुक फॉलो करते हो, सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन उस टॉपिक के सॉल्व कर लो। जितना कम तो उसी दिन निपटाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए ईजी होगा पूरी 12th में। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको प्लीज़ फॉलो कर लेना ढंग से, है ना, डिसिप्लिन रहना। अब उसी के लिए मैं बता सकती हूँ जो कि थोड़ा डेडिकेटेड है नीट को क्रैक करने के लिए ढंग से। अब तुम ये स्ट्रैटेजी सुन रहे हो कि 12th को कैसे अप्रोच करना है, फिर तुम कुछ भी ना करो, लास्ट के 3 महीने में देखो कि हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम नोटिस करोगे मैंने इस साल भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स। मैंने 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी ज़रूर बताई है, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स ऐसा हो नहीं सकता, है ना। कि कोई जीरो से है, तुम यही पूछते हो इफ़ वी आर एट जीरो राइट नाउ, तो 3 मंथ्स में नीट को कैसे क्रैक करें। ऐसी वीडियो अगर बन भी है तो आई थिंक इट्स स्टूपिड, और मैं अपनी तरफ से ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाने वाली फ्यूचर में, तो एक्सपेक्ट भी मत करना। एंड टेस्ट की बारे में बात करूँ तो 12th के जो टेस्ट थे उसकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली मेरी कोचिंग में ही आकाश जाती थी। मैंने आकाश का हर टेस्ट दिया है, एंड आई थिंक कि इसी से मेरा स्कोर अच्छा हुआ है कि मैं बस टेस्ट को सीरियसली लेती थी। चाहे मेरी पढ़ाई थोड़ी पीछे आगे भी चल रही है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर टेस्ट है तो टेस्ट को मैं सीरियसली प्रिपेयर करती ही करती थी कि मेरे को अच्छा स्कोर करना है। एंड आई थिंक वही पुश होता है, तभी मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम एक अच्छी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो जिसमें ऑफलाइन टेस्ट हो, बिकॉज आई थिंक दैट गिव्स अ पुश टू यू इन अ राइट डायरेक्शन। कि ऑफलाइन टेस्ट है, इतने सारे बच्चे हैं, कंपटीशन भी दिखता है कोचिंग में, रैंक भी आती है कोचिंग में कितनी रैंक है, तो आई थिंक इट्स एन हेल्दी कंपटीशन, तो वो काइंड ऑफ नीडेड होता है। एंड मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम्हारे पास अभी ऑप्शन है तो तुम डमी स्कूल करा लो, बिकॉज मेरे को टू बी ऑनेस्ट नहीं लगता कोई पॉइंट, अनलेस तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे पीसीबी ही बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल जाने का पॉइंट है, वरना आई डोंट थिंक सो कि कोचिंग और स्कूल दोनों आने की कोई इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बोर्ड्स खराब हो जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बोर्ड्स आराम से कवर हो जाते हैं। अगर तुम्हारी पीसीबी स्ट्रांग है तो तुम बोर्ड्स में तो आराम से कर सकते हो, है ना, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अपने पेरेंट्स से बात करो, करा सकते हो तो करा लो, है ना। तो ये हो गया डमी स्कूल का, इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है।
एंड आई थिंक इतनी ही बातें थी करने को। कितनी भी कोई स्ट्रैटेजीज बता ले कैसे करना है, मेन चीज़ जो आती है वो है डिसिप्लिन और डेडिकेशन पे। डिसिप्लिन को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं भी हर रोज़ लाइक 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी निकालती थी, लेकिन जितनी निकालती थी उतनी मेरी 100% कॉन्सेंट्रेशन पे होती थी। क्लास में ढंग से सुनती थी, क्लास में ढंग से नोट्स बनाती थी, डाउट्स लेती थी टीचर से रुक के कोचिंग में, है ना। एक टीचर से भी एक फ्रेंडली कनेक्शन बन जाता है, वो तुम्हारी हेल्प करते हैं, है ना। और थोड़ा ज़्यादा समझ आता है अगर तुम डाउट क्लियरिंग करो तो। बाकी आई थिंक इतना ही था बताने को, कुछ ज़्यादा हाई फाई है नहीं। एंड आई होप कि तुम इसे फॉलो करोगे ढंग से। एंड अगर तुम डेडिकेटेडली 12th में पढ़ लिया ना तो तुम्हें नीट में अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, वो मेरी गारंटी है। सो गाइज, आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।